नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और जितने भी आपकी यहाँ पर क्वेरीज है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप जैसे जहाँ तक बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में जो काम करते हैं उसमें अधिकतर मामलों में आपका नुकसान ही ज़्यादा होगा। इसलिए प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके जितना आप काम करेंगे, जितना अपने आप को पेशेंट बनाएंगे, मतलब जितना अपने आप को पेशेंस के अंतर्गत रखेंगे, उतनी अधिक सफलता या उतना बेहतरीन उन्नति आपको आपके जीवन में मिल पाएगा। यहाँ पर आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो फायर हैंड में तब्दील हो रहा है और फायर हैंड में जो पाम की लंबाई है वो ज़्यादा होती है। और जब पाम की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये दर्शाता है कि शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, बोल करके तरक्की कर पाने में या फिर दिमाग का जीवन में खाने वाले देखने को अधिक मिलते हैं। और फिंगर अब हो गई शॉर्ट, तो इस कंडीशन में ये इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव नेचर इंडिकेट करता है। किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, बर्डन या एक प्रकार से अपने आप को किसी के अंडर में कंफर्टेबली आप रख ही नहीं पाएंगे। ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर, पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच यहाँ पर ये देता है। इसीलिए पैसों पर भी नियंत्रण बहुत कम ही होता है क्योंकि सरलता से इस नेचर के अंतर्गत पैसा हाथ से फिसलता है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच गई है। तो कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी आप कमिटमेंट करेंगे उस कमिटमेंट को डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे और कैसे भी कर अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन आपका जो मरकरी अमाउंट है बहुत ही कम एरिया ले रहा है, सबसे ज़्यादा कम एरिया आपके पूरे हथेली में सिर्फ ये मरकरी ही ले रहा है। और मरकरी जब कम एरिया लेता है तो इसमें शेयर मार्केट के द्वारा कोई लाभ नहीं मिलता, गैम्बलिंग से भी कोई लाभ नहीं मिलता, ट्रेडिंग से भी लाभ नहीं मिलता है और किसी भी प्रकार के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपके हथेली में गुरु की स्थिति बढ़िया है, तो आप शेयर मार्केट का नॉलेज गेन करके दूसरों के लिए काम कर सकते हैं और दूसरों को एडवाइस या सजेशन या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस प्रकार का जब मरकरी माउंट होता है तो बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल होने के बावजूद भी अपने स्किल्स को शो नहीं कर पाते या उसका लाभ अपने लिए नहीं उठा पाते हैं। ये बहुत कटु सत्य है, लेकिन इसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, तो इस कंडीशन में एक प्रकार से बोलचाल की कला बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक प्रकार की हिचकिचाहट, घबराहट अथवा मन के अंदर बात को रखने की प्रवृत्ति भी ये दे देता है। और मैनेजमेंट आपका सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मनी मैनेजमेंट की जहाँ बात आएगी ये डिस्टर्ब आपको कर देगा। इसीलिए इस कंडीशन में जो है लोन वगैरह जैसी चीज़ों से भी बच के रहना चाहिए। हालांकि अब चिंता वाली बात नहीं है, जो लोन आपने ले लिया है वो बिल्कुल सध जाएगा, लेकिन यहाँ पर मरकरी जब इस प्रकार से हो तो कभी भी आँख बंद करके ये इस चीज़ को समझ लीजिए कि भूले भटके भी आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा। म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता ये है कि थोड़ा इधर इन्वेस्ट करके इधर पे लाभ ले लें या फिर दो का चार कर लें, तो वो इस प्रकार का मरकरी नहीं करा पाता है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करता है कि रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के पराक्रम और कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा ये देता है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहने के साथ साथ रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपका रहने वाला है और सैटर्न थोड़ा टिल्टेड है जुपिटर की तरफ, तो इस कंडीशन में बहुत हार्ड वर्क होता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जो है डोनेशन देने की आदत डालें। आपके हाथ जो है थोड़ा खुला नहीं है, डोनेशन के नाम पे खुला नहीं है, इसीलिए डोनेशन कहीं भी गौशाला हो गया या फिर किसी श्रमिक को आप दे सकते हैं, श्रमिकों की मदद कर सकते हैं उनकी दिनचर्या या फिर उनके अर्निंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो शनि का दुष्प्रभाव है कि मेहनत हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो स्थिति यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी या फिर ख़त्म ही हो जाएगी। और गुरु और शनि का इस प्रकार का मेल धार्मिकता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगता है।
फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है, और ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा जब नहीं होती है तो बहुत क्वालिटी पीपल आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ में रखते हैं, यानी बहुत कम लोगों से बहुत गहरा अटैचमेंट रखने वाले होते हैं। फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच रहेगा, बातचीत का ढंग सब ठीक रहेगा, क्लोजनेस कम लोगों से रहेगी। फिंगर के नोट्स एक तरीके से डेवलप बढ़िया है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके नेचर में रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि अपर पोजीशन में कुछ कुछ हल्की हल्की रेखाएं यहाँ पर हैं, तो ये क्या करती है कि डिसीजन प्रॉपरली लेने नहीं देती, कन्फ्यूज़न ज़्यादा करती है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा वेराइटी में चल जाते हैं, और जब वेराइटी पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो डिसीजन लेने में दिक्कत आना लाजमी है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति दोनों तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। और इस प्रकार का जब गैप मेंटेन होता है तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते आप अपने मन की हैं। इसके अलावा यहाँ पर थंब के साइज़ के बारे में देखें तो ये यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और फर्स्ट जब फेरेंज की लेंथ ज़्यादा होती है तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जुनूनियत में जो चाहेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे, लेकिन निष्कर्ष आपके अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली तब आएगा जब आप प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके कोई भी काम करेंगे। जुपिटर आपका अच्छा है, आप रीडिंग हैबिट डालिए, जो भी आपको काम करना है उसके बारे में गहन अध्ययन करना शुरू करिए। आप बहुत अच्छा किसी को एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कंसल्टेंसी के लाइन में जा सकते हैं, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है, तो आपको इंट्यूशन आता है, पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता ऐसा यव का चिन्ह दे देता है। आलीशान घर का सुख आप निश्चित रूप से भोग पाएंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि हासिल कर पाएंगे, एकाग्रचित होकर के बहुत ज़्यादा तरक्की आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, और पैसा भी बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको धार्मिकता के अंतर्गत दान, धर्म और पूजा पाठ और किसी भी मंत्र की चैंटिंग रेगुलर बेस्ड करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जी बनाती हैं और मेंटेन करती है। और यव का चिन्ह वाला जातक अगर इन सब चीज़ों में नहीं है तो फिर जितनी भी आपके अंदर काबिलियत है वो उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत कुछ काबिल होने के साथ साथ बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, या फिर क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि आपके पास तो इतनी सारी स्किल्स हैं, इतना अच्छा नॉलेज है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये थोड़ा यव को जो है एक्टिव नहीं किए हुए रहते हैं। तो इसको एक्टिव करिए, देखिए फिर कितना ड्रास्टिक चेंज और पॉजिटिवली चेंजेस आता है। और बहुत हठी व ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं आप, टस से मस नहीं होते अपने लिए गए निर्णयों से। और नीचे का जब एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है आप जैसे जातकों में, बार बार गिर करके उठने वाले देखने को मिलते हैं। गुरु की स्थिति में देखेंगे तो ये जो आड़ी रेखा जा रही है ये आपको धार्मिक बनाएगी और रूढ़िवादी किस्म की पद्धति को आप अपनाएंगे। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपके घर के जो भी संस्कार हैं उसको आप मेंटेन करेंगे, और आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा संस्कारी या लायक देखने को मिलेंगे। अपने इंसिस्टर के लिए, पूर्वजों के लिए, माता पिता के लिए बहुत कुछ अपने जीवन में आप कर पाने में सक्षम रहेंगे, मदद या किसी भी तरह का लाभ उनको पहुंचा पाने में। दूसरी बात, इस प्रकार की रेखा होती है तो ये इस बात को भी दर्शा रहा होता है कि जब जब आप दान धर्म करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे या मानवता के हित में कोई काम करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका सांसारिक पारिवारिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका जो है एक प्रकार से रिकग्निशन से लेकर के पोजीशन, पावर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगी। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा जो है भंडारे जैसा कार्यक्रम करते रहना चाहिए, मेन ओकेशंस पे, या फिर मदद करनी चाहिए, डोनेशन वहाँ देना चाहिए। आपके द्वारा जब जनसत्ता में लोग या फिर जनता जो है खाएगी आपके द्वारा खाना, तो और ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और गुरु की स्थिति को और ठीक अगर करना है तो यहाँ शिव जी की आराधना शुरू कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि गुरु जितना ज़्यादा आपकी हथेली में मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी। और जब ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये दोनों बढ़ेगा। जब ये दोनों बढ़ेगा तो किसी भी प्रकार का लोन, डेप्ट या इंटरनल इशू या फिर लॉसेस जो भी फाइनेंशियल लेवल पे हो रहे हैं वो सब आपका रिकवर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुध जो है, बुध भी हालांकि ज्ञान ही है, लेकिन बुध बच्चा है, और जो गुरु है उससे बड़ा कोई ग्रह ही नहीं है, उससे बड़ा कोई पावर पोजीशन में है ही नहीं। तो गुरु के ऊपर तो कोई भी नहीं है। इसीलिए जब आपकी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपका जो बुध भले ही खराब हो तो भी नकारात्मक असर नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा भाग्य रेखा के बारे में देखेंगे तो चंद्र की भाग्य रेखा है, शादी के तत्पश्चात बहुत अच्छा भाग्योदय हो पाता है, पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट या बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो पाती है।
जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग निर्मित होता है और बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार पर सहयोग प्राप्त होता है। मन का तकरीबन सारा काम कर पाते हैं। ये भाग्य रेखा यहाँ रुक रही है 44 के एज में, तो 44 के एज के आसपास में आपके काम में परिवर्तन होगा और डबल सोर्स ऑफ फंडिंग आप 44 के एज से करना शुरू करेंगे। आपका कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। जिस प्लानिंग के साथ या जिस एग्जीक्यूशन के साथ आप काम शुरू करते हैं वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंचा है। तो इसका रेमेडी सिर्फ इतना है कि आप कोई भी काम जल्दबाजी हड़बड़ी में ना करें, दैट्स इट। और गुरु को बहुत ज़्यादा मजबूत करें ताकि आपका सब काम सही ढंग से सही समय पर या समय के पहले ही पूर्ण हो जाए और जो भी इच्छा मनोकामना है या काम है वो बीच में ना रुके। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। बाकी एक बहुत अच्छे लाइन है जो आपकी हृदय रेखा से निकली हुई है, जो गुरु पर भी गई हुई है। इसे कहते हैं ट्रूथ लाइन। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं और सच का साथ देना, सच सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, जिसके तहत जीवन में कभी भी धन की या अपॉर्चुनिटी की या काम की कोई भी कमी नहीं होता है। और गुरु की तरफ देख रहा है तो आप अपने घर परिवार में बहुत बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्धवान बन पाएंगे आप, इसको ये इंडिकेट करता है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा ही कहते हैं। इस कंडीशन में जो आपका ज्ञान है वो आपके काम नहीं आएगा, दूसरों के काम बहुत आएगा। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, एडवाइजरी कोई भी काम करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। हृदय रेखा के ऊपर से जब भी सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो जीवन में जितना सोचा होता है नाम कमाने का, उससे ज़्यादा ही नाम कमाते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सम्मानित व्यक्तित्व आप जैसे जातकों का होता है, क्योंकि ये चरित्रवान बनाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आप पे उंगली नहीं उठा सकता है। तीसरा, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बचपन से देखने को मिलता है। हृदय रेखा क्या है? आपके इमोशंस हैं। आपको बस ट्रिगर कर दिया जाए आपके बचपन को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना को लेकर के, आप इमोशनल बहुत बड़े लेवल के हो जाएंगे और पुरानी यादों में आप ईजिली चल जाएंगे। लेकिन ये सूर्य क्या कर रहा है? आपको मजबूत बना रहा है। आपके जीवन में इसने संघर्ष इतना दिया है या इतना पग पग पर चुनौतियाँ दिया हुआ है कि आपको इसकी आदत लग गई है। आपने जीवन में देख इतना कुछ लिया है कि शायद कुछ और देखना बाकी ना हो। तो ये सूर्य रेखा करियर के रिगार्डिंग बहुत संघर्ष देती है। जब नीचे त्रिशूल की आकृति बनती है तो कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि क्या काम करें, किस में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि काम के रिगार्डिंग बहुत इन्फ्लुएंस ये करता है। हर चीज़ बहुत आसान लगती है लेकिन जब करने जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। आप जैसे जातकों के साथ ये इशू ज़्यादा होता है। इसका क्या सजेशन है या क्या रेमेडी है? इसका रेमेडी यही है, कंसिस्टेंट वर्क करें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। एक काम जब पूर्णतः सिस्टमेटिकली सेटल हो जाए तब डेफिनेटली आप दूसरे जगह हाथ पाँव मार सकते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ दूसरी तरफ अगर काम करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका सूर्य रेखा कहाँ गया है? बुध और सूर्य के बीच में। ये क्या कर रहा है? बुधादित्य योग बना रहा है। बुधादित्य योग का तात्पर्य यह होता है कि सीखने, समझने और बातों को याद रखने की सक्षमता और बोलचाल की कला में ये निपुण व माहिर बनाता है। यशस्वी योग निर्मित करता है तो आलिशान घर का सुख भोग पाते हैं, रईसी हो पाती है, पैसा देकर के काम कराते हैं और वेल्दी पर्सनैलिटी होती है। और यह सूर्य रेखा नाम, इज्जत एंड जो है पोजीशन डेफिनेटली दे देती है। तो इस कंडीशन में जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग सिक्योरिटी भी देखने को मिलता है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे रहा है। जब भी अमाउंट दबता है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहती है ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसलिए भी बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हैं। और जहाँ तक रहे मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इशू, तो उसको बहुत ज़्यादा आप मेंटेन मत करिए अपने हाथ में। आपको जो भी फाइनेंशियल मैटर है आप अपने स्पाउस को दे सकते हैं, क्योंकि मून लक लाइन है तो वहाँ से भाग्य अच्छा आएगा तो वो पैसा सही जगह यूटिलाइज भी हो पाएगा। इसका रेमेडी है गाय को चारा खिलाना, मूंग भिगो के रखना, वो भी खिला सकते हैं। बर्ड कोई भी यहाँ पर पाल सकते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम सुबह सुनना, इससे भी बुध की स्थिति ठीक होती है। देन आफ्टर आपके जीवन में आपको सांसारिक पारिवारिक सुख तो मिलना ही है, लेकिन ये क्या करेगा? फाइनेंस बढ़ा देगा। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी ला करके खड़े कर देगा जिसमें पैसा लगाइए 10 गुना पाइए। ये वास्तव में होगा, लेकिन इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम लंबे समय तक सुनना पड़ता है, यानी कंसिस्टेंस बेस जो है सुनना होता है। आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब्स खूब आएगी आप यहाँ सुनना शुरू करें तो। वहीं जो हृदय रेखा है वहाँ से जब रेखा ऊपर की तरफ उठती है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब नीचे की तरफ रेखा आती है तो ये माता पिता का अच्छा सेवक भी बनाती है।
हृदय रेखा इस प्रकार के फेल करके जब चलती है तो स्वास्थ्य विषयों को लेकर के ठीक नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य हानि या कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी विषयों में रुकावट, तकलीफ, परेशानी देता ही है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और खूब पानी पीने का सजेशन यहाँ पर दिया जाता है। हृदय रेखा यहाँ पर आपकी सीधे निकल के शनि पर रुका हुआ है, तो ये क्या करता है कि थोड़ा फ्रीडम टाइप का नेचर देता है। फ्रीडम टाइप का मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में रखना, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होना या किसी को अपने पर डिपेंडेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सेल्फ सेंटर टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में इमोशंस होता है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस होता है। बायफोर का साइन स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता है, क्योंकि विष्णु सिंबल है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिल पाता है। और यहाँ पर भी आपकी हल्का सा फिश सिंबल है, तो ये भी लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस। और एक प्रश्न था आपका कि कितना पैसा जीवन में कमा पाएंगे, तो एक तो यह चिन्ह हुआ, दूसरा यह चिन्ह हुआ, और एक माइंड लाइन का बायफोर। ये तीनों चिन्ह मल्टी मिलियनर यानी करोड़पति बनाता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपका जीवन अभी संघर्ष में चल रहा है। कब संघर्ष आप उभरेंगे, कब ये योग बनेगा, इस विषय में भी आगे चर्चा रखेंगे। बाकी मस्तिष्क रेखा के बारे में भी बात करें तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चल रही है। तो बचपन से आपके अंदर जिद बहुत रहा है और आप बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है, बहुत हटी नीडर किस्म के इंसान है, और इसी कारण आप बहादुर भी बहुत हैं। कभी किसी पर डिपेंडेंट होकर के कोई काम आपने किया ही नहीं है। जो कुछ किया सब खुद के दम पर है। यानी पंखा भी अगर ख़राब होगा रूम का, तो उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिशियन आए या फिर कोई तो बुला के ले आ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जातक खुद अगर सक्षम है तो उठेंगे, खुद जा कर के उसमें ठीक करना शुरू कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में यही दर्शाना चाह रहे हैं कि अधिकतर काम आए या ना आए पर खुद के दम पर करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये रेखा बुद्धिमान बनाती है, और यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के चल रही है। आपने अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल खुद ब खुद बनाया हुआ है। जब मस्तिष्क रेखा इतनी फेल करके चलने लगती है, या इतना देख सकते हैं कितना ये लोड लेकर के चल रहा है, एकदम स्मूथनेस नहीं है यहाँ पर। और ये अवेलेबल हुई है ये माइंड लाइन अराउंड 24 के एज से लेकर के तकरीबन ये रहने वाली है 37 एंड 8 के एज तक। क्या होता है कि जब माइंड लाइन ऐसे फेल करके चलता है तो बहुत सारे प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन होते हैं और अपने थिंकिंग को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब माइंड लाइन क्या होता है? माइंड लाइन होता है निर्णय लेने की सक्षमता, आपका विवेक, आपका ज्ञान। अब यहाँ पर इतना जब प्लानिंग करते हैं, इतना एक प्रकार से राहु के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की बहुत सारी रेखाएं आकर के काट करके जा रही है। तो राहु क्या करता है? इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है। और राहु बाउंड्री लेस है, वो ऐसी ऐसी थिंकिंग प्रोसेस देगा जो कोई भी नहीं सोच सके। अब क्या हो रहा है कि सोचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए क्यों कहा गया कि खुद के कारण आपने ये किया, क्योंकि डिज़ायर, एम्बिशन बड़ी है और उसके रिगार्डिंग उतनी मेहनत हो नहीं पा रही है, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। इसका सजेशन सिर्फ एक है कि आप यहाँ पर जो है शिव जी की आराधना करें, अभिषेक निश्चित रूप से किया करें, जो है शिवलिंग पर दूध अर्पित किया करें। और यहाँ पर राहु का सबसे अच्छा एक रेमेडी है भ्रामरी योगा। ये करने से जो है माइंड बहुत ज़्यादा शांत होने लगता है और बहुत ज़्यादा इल्यूजन या भ्रमित होने से फिर बचने लगते हैं, और हर प्रॉब्लम या जिस भी प्रकार की रुकावट है उसका रास्ता सरलता से खोज पाते हैं और हर काम का सप्लीमेंट यूज़ करके फिर तरक्की कर पाते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप इतने सारे इन्फ्लुएंस में अगर रहे तो और ज़्यादा मेंटल लोड या प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है, और अभी तक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ही रहा है। फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है, तो इतना प्रेशर रख करके एकदम स्मूथली लाइफ स्टाइल रख पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसका उपाय आपको करना ज़रूरी है। एक बहुत पॉजिटिव साइन ये है कि माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी पर पहुंच गया है। तो ये दर्शाता है कि आपको पता है पैसा कैसे बनाना है, और यहाँ पर आप जो पैसा बना पाएंगे अपने जीवन में वो बना पाएंगे उम्र तकरीबन 34 की उम्र से, 34 और उसके बाद से, क्योंकि उसी उम्र में रेखा निकली हुई है। और जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा उठ करके मरकरी की तरफ जाता है तो ये दर्शाता है कि आप जैसे जातक मनी माइंडेड हो जाते हैं। पैसा कैसे बनाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे निकालना है, कैसे किसी का पैसा लगा करके अपना लाभ भी निकालना है, सामने को लाभ देना है, ये सब कॉम्बिनेशन इस प्रकार का माइंड लाइन देता है। इसलिए आप 100% मल्टी मिलियनर बन पाएंगे। और ये रेखा मरकरी की तरफ जा रही है तो बिजनेस से, शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, इन सब से ही बहुत लाभ मिलेगा।
लेकिन उसके लिए कंडीशंस है, उसके लिए आपको जुपिटर तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके ये लाभ मिल पाएगा। और माइंड लाइन में जब बायफोर्क होता है तो ये तमाम तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ देते रहता है, चतुर चालाकीपन भी देता है, जिसके तहत कैसे भी कर अपना काम निकलवा पाते हैं। लेकिन इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो तमाम तरह की बुद्धिमत्ता होती है जो एक समय पर काम कर रही होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के अंतर्गत थॉट बहुत ज़्यादा आते रहता है। और इसके अलावा जितनी भी मंगल की ये सारी रेखाएं हैं ये सब हिम्मत देती है। अब ये रेखा आपकी अभी जनरेट हुई, जब किसी भाई बंधुओं के द्वारा प्रॉब्लम आता है, जब किसी प्रकार का रोग या ऋण या शत्रु बनने लगते हैं, और ख़ासकर जब बहुत ज़्यादा लोन का प्रेशर होता है, तब जाके ये रेखा क्रिएट होती है। और ये मंगल से कनेक्टेड है, इसीलिए ये इस बात को दर्शाती है कि आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु है तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जितना भी आप मेंटल प्रेशर ले या लोड ले रहे हैं उन सबसे आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा आपको हिम्मत और साहस देने के लिए आई हुई होती है। एक इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये भाग्य रेखा को हमेशा काट देती है, और भाग्य रेखा को काटने का मतलब ये है कि काम में या फिर जीवन शैली में या अर्निंग प्रोसेस में बहुत ड्रास्टिक वे से चेंजेस आता है, यानी कंफर्ट जोन से हटना पड़ता है। सिर्फ ये एक यहाँ पर चैलेंज करती है, बाकी ये रेखा का काम है आपको मेंटल स्ट्रेंथ पावर देना और तमाम तरह के स्ट्रगलिंग या प्रेशराइज सिचुएशन से ईजिली हैंडल व डील करवाना। दैट्स इट। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आपकी मंगल की बहुत सारी रेखाएं जो ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी हड़बड़ी से होने वाले नुकसान सबको बार बार दर्शा रही है। यहाँ पर ये जो सबसे मेन एक लाइन निकली हुई है, ये समय आपके जीवन का है 32 से लेकर के अराउंड 34 का पीरियड। तो इस पीरियड में लोन का बर्डन और मनी लॉस होने के पूरे चांसेस है, इसलिए कोई नया काम शुरू करने से बचें या कहीं इन्वेस्टमेंट करने से इस पीरियड में बचें, आपको बचना ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा कोई आपको इस प्रकार का दिक्कत परेशानी फिर नहीं आने वाला है। और इवन आगे चल के अर्थात 34 में 37 एंड 8 में प्रोग्रेस है। देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जो दर्शा रही है कि कोई किसी प्रकार का एफर्ट आप डालिए, आपको सफलता मिलना है। और बाहर की तरफ रेखा झुकी हुई है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस और अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। जो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। आपके साथ लोग जुड़ते हैं लेकिन कुछ समय के बाद डिस्टेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि डिवाइन हेल्प है या नहीं, तो वो निश्चित रूप से है। तो स्ट्रेंजर का, अपोजिट जेंडर का, दूसरों का, अपनों का, सबका सपोर्ट समय समय पर मिलेगा। और इंटरनल मार्स की स्थिति में एक ये जो रेखा देख रहे हैं आप मंगल की, ये प्रॉपर्टी दे देती है। आउटर मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से बचिएगा, अदरवाइज कोर्ट कचहरी जैसे योग आ सकते हैं, क्योंकि क्रॉस का साइन है यहाँ पे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में सेटल नहीं होते, हमेशा और अच्छे और बेटर चीज़ को पाने की चाहत देखने को मिलती है। इसीलिए ये शुक्र थोड़ा रईस बनाता है, यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो, और वास्तव में ये शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को बहुत शानदार रखेगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मंगल से आ रही है, दैट्स इट। बाकी ये शुक्र बहुत अच्छा कैपेबल है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए, सक्सेसफुल रॉयल्टी और सक्सेसफुल लग्जरियस लाइफ के लिए। यहाँ पर बायफोर्क का साइन ट्रैवलिंग को अच्छा इंडिकेट करता है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है। चंद्र भी डेवलप ठीक है तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन और थोड़ा काल्पनिकता को ही बढ़ाता है। मनी ट्रायंगल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसलिए स्पाउस के नाम से काम करना या स्पाउस को जो है मनी मैनेजमेंट देना आपके लिए ठीक रहेगा। अभी आपकी उम्र अराउंड 33 के आसपास में रहेगी और अभी मंगल का रेखा बार बार काट रहा है, तो किसी भी प्रकार के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी काम से आपको बचना चाहिए। और इसके लिए यहाँ हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं, उससे आपकी एनर्जी ठीक रहेगी। मैरिड लाइफ या फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं आएगा और कोई भी संकट आना भी होगा तो भी वो दूर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो इस कंडीशन में दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, एनालिटिकल पर्सनैलिटी के हैं, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना। लेकिन इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है, इसलिए क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देते रहें। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो सिचुएशन है वो 35 के एज तक लास्टली रहेगा। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हथेली में सिर्फ इसी जगह पे यानी 34 के एज तक ही स्ट्रगल है। उसके बाद में कोई भी रेखा किसी को काट करके नहीं जा रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।